ज्योतिर्लिंग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रकाश का लिंग, जो कि भगवान शिव के अनंत रूप का प्रतीक है। ज्योतिर्लिंग 12 पवित्र मंदिरों का समूह है जहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। ये ज्योतिर्लिंग भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थित है और हिंदू धर्म में इनका अत्यधिक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के अनंत रूप को दर्शाते हैं। ये स्थान धार्मिक यात्रा के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं और यह माना जाता है कि जो व्यक्ति इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। ज्योतिर्लिंग का संबंध भगवान शिव के उन रूपों से है जहां वे स्वयं प्रकट हुए थे। इसके पीछे की मुख्य कहानी महाशिव पुराण और अन्य पुराणों में भी वर्णित है। इसमें सबसे प्रमुख कथा ये बताती है कि कैसे भगवान शिव का अनंत प्रकाश का रूप संसार में प्रकट हुआ। ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच यह विवाद छिड़ गया कि उनमें से कौन बड़ा और श्रेष्ठ है। दोनों के बीच बहस होने लगी, लेकिन इस प्रश्न का कोई समाधान नहीं हो पाया। तभी अचानक भगवान शिव अनंत प्रकाश के रूप में प्रकट हुए और उनके ज्योति के तेज से पूरी सृष्टि रोशन हो गई। ये प्रकाश किसी ओर से शुरू नहीं हुआ था और न ही इसका कोई अंत था। इसे देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित हो गए। भगवान शिव ने कहा कि जो इस ज्योति के आरंभ या अंत को खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़ने लगे, जबकि भगवान विष्णु ने वराह का रूप लिया और नीचे की ओर खुदाई शुरू की। वे दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें उस प्रकाश का न तो आरंभ मिला और न ही अंत। काफी समय बाद ब्रह्मा और विष्णु ने अपनी हार मान ली। तभी भगवान शिव ने अपने ज्योति रूप से प्रकट होकर कहा कि यह प्रकाश उनकी अनंतता और सर्वशक्तिमान रूप का प्रतीक है। इसे कोई समझ या जान नहीं सकता। उन्होंने कहा कि जो भी उनके इस ज्योति रूप की पूजा करेगा उसे संसार के सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी और मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान शिव ने उस समय कहा कि उनके इस अनंत प्रकाश रूप को धरती पर 12 स्थानों पर स्थापित किया जाएगा और ये स्थान ही ज्योतिर्लिंग कहलाएंगे। हर ज्योतिर्लिंग एक विशेष स्थान पर भगवान शिव के अद्वितीय स्वरूप का प्रतीक है और यहाँ भगवान शिव की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है। जो भक्त इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है और भगवान शिव की आराधना करता है उसे जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग की पूजा भगवान शिव की सर्वव्यापी और अनंत शक्ति को मान्यता देने का एक तरीका है। ये कथा ब्रह्मांड की अनंतता और भगवान शिव की अपार शक्ति का प्रतीक है। संस्कृत में एक श्लोक के माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंगों का जोड़ा गया है, वो इस प्रकार है। सौराष्ट्रे सोमनाथन च श्रीशय मल्लिकार्जुनम उज्जयन्या महाकालम ओंकारममलेश्वरम परल्या वैद्यनाथन च डाकिन्या भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेश नागेश दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेश त्रयंबकम गौतमीत्ते हिमालये तु केदारम घुष्मेश च शिवालये। आइए जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग की कथा और कहां-कहां स्थित है। नंबर 1, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे प्राचीन और प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह के पास स्थित है। सोमनाथ मंदिर को शिव के पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। इसके साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो इसकी धार्मिक महत्ता और इतिहास को उजागर करती हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी प्रमुख कथा चंद्रदेव सोम और उनके ससुर दक्ष प्रजापति की है। प्राचीन कथाओं के अनुसार चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था। ये सभी कन्याएं नक्षत्रों की देवी थीं। लेकिन चंद्रदेव ने अपनी 27 पत्नियों में से सिर्फ रोहिणी से प्रेम किया और उसी पर अधिक ध्यान दिया। ये देखकर अन्य पत्नियों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से इसकी शिकायत की। दक्ष प्रजापति ने कई बार चंद्रदेव को समझाया, लेकिन जब चंद्रदेव ने उनकी बात नहीं मानी,
तो दक्ष ने उसे श्राप दे दिया कि उसकी चमक और शक्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी। इस श्राप के कारण चंद्रमा का तेज धीरे धीरे घटने लगा और वह कमजोर होने लगा। चंद्रदेव ने अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रदेव की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाई। शिवजी ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि वह हर 15 दिन के बाद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा अमावस्या, लेकिन अगले 15 दिनों में फिर से अपने पूर्ण रूप में वापस आ जाएगा पूर्णिमा। साथ ही भगवान शिव ने चंद्रदेव से कहा कि वह यहीं पर सदैव विराजमान रहेंगे और इसी स्थान पर उनका एक ज्योतिर्लिंग स्थापित होगा, जिसे सोमनाथ के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि इस स्थल पर चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना की थी और भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, इसलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ पड़ा, जिसका अर्थ है सोम, चंद्र का स्वामी। तभी से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा भगवान शिव के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में होती है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल के पास स्थित है। यह मंदिर अरब सागर के किनारे स्थित है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता अत्यधिक मनमोहक है। सोमनाथ मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत पुराना है। इसे कई बार आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त किया गया, लेकिन हर बार इसे पुनर्निर्मित किया गया। आज यह मंदिर गुजरात के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहां भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन का महत्व यह माना जाता है कि यहां दर्शन करने से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 2, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग न केवल शिव जी की आराधना का स्थल है, बल्कि माता पार्वती, देवी भ्रामरांबा का भी यहाँ वास माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी मुख्य कथा भगवान शिव, माता पार्वती और उनके पुत्रों भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश से संबंधित है। एक बार भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश में विवाह को लेकर विवाद हुआ कि दोनों में से पहले किसका विवाह होगा। माता पार्वती और भगवान शिव ने एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, उसका विवाह पहले होगा। ये सुनकर भगवान कार्तिकेय ने अपने वाहन मयूर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। दूसरी ओर भगवान गणेश ने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग किया और माता पिता शिव पार्वती के चारों ओर ही परिक्रमा कर ली, क्योंकि उनके अनुसार माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। इस तरह भगवान गणेश विजयी हुए और उनका विवाह पहले संपन्न हो गया। जब भगवान कार्तिकेय लौटे और यह सब देखा, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वे क्रोधित होकर कृतिका पर्वत, जिसे आज श्री शैलम कहा जाता है, चले गए। माता पार्वती और भगवान शिव अपने पुत्र की इस अवस्था से चिंतित हो गए और उन्हें मनाने के लिए श्री शैलम पहुंचे। वहां मल्लिका के रूप में माता पार्वती ने और अर्जुन के रूप में स्वयं शिव ने निवास किया और तभी से इस स्थान का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्री शैलम शहर में स्थित है। ये स्थल कृष्णा नदी के किनारे नल्लामला पर्वत श्रृंखला में स्थित है। मंदिर चारों ओर से घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो इसे एक अत्यधिक सुंदर और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के मंदिर का वास्तुशिल्प बेहद प्राचीन और अद्वितीय है। यहाँ शिवलिंग के साथ देवी भ्रामरांबा पार्वती का भी मंदिर है और दोनों की पूजा साथ में की जाती है। इस मंदिर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है और इसे दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 3, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे प्रमुख और पूजनीय ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है, जो प्राचीन समय से एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है।
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व इस बात से भी है कि यह श्री महाकाल के रूप में पूजे जाने वाला एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो स्वयंभू स्वतः प्रकट है और दक्षिणमुखी दक्षिण की ओर मुख वाला है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी प्रमुख कथा उज्जैन के राजा चंद्रसेन और एक भक्त श्रीकर से जुड़ी हुई है। एक बार उज्जैन में राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे और नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करते थे। उसी समय एक छोटा बालक श्रीकर, जो एक किसान का पुत्र था, राजा चंद्रसेन को भगवान शिव की पूजा करते देखता था और वह भी शिव की उपासना करना चाहता था। लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए उसे मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। फिर भी वह बालक श्रीकर भगवान शिव की पूजा के प्रति अत्यधिक समर्पित था। उसने अपने घर पर ही भगवान शिव के लिए शिवलिंग का निर्माण किया और उनकी तपस्या करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। उसी समय उज्जैन में एक राक्षस दूत ने हमला कर दिया जो नगर के लोगों को परेशान कर रहा था। राजा चंद्रसेन और अन्य लोग इस राक्षस के आतंक से भयभीत हो गए थे। बालक श्रीकर ने शिवलिंग के समक्ष प्रार्थना की और भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर उस राक्षस का वध किया। इस प्रकार भगवान शिव ने उज्जैन की रक्षा की और श्रीकर के प्रति अपनी कृपा दिखाई। भगवान शिव ने वहां स्वयं प्रकट होकर महाकाल के रूप में निवास किया। तब से यह स्थान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है, जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन को प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था और यह एक प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिकी केंद्र रहा है। महाकालेश्वर मंदिर का एक विशेष धार्मिक महत्व है क्योंकि ये दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है जो शिव के उग्र और रक्षक रूप का प्रतीक है। महाकालेश्वर मंदिर का वास्तुशिल्प अत्यधिक सुंदर और भव्य है। यहाँ पर महाकाल की भस्म आरती विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो हर सुबह की जाती है। महाकाल की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर साल लाखों श्रद्धालु महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए उज्जैन आते हैं। विशेष रूप से महाशिवरात्रि और श्रावण के महीने में यहाँ भक्तों का भारी जमावड़ा रहता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलू भी उज्जैन को एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनाते हैं। बाकी ज्योतिर्लिंग की जानकारी हम इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।